नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम इसमें करने वाले हैं इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से होने वाला है। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इस सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी क्या करते हैं, इसको जानते हैं। किसे जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो हड़प्पा जो सभ्यता है वो वर्तमान कहाँ पे है? वर्तमान कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कही जाती है। ठीक है, शहरी सभ्यता है, दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी से सभ्यता, कुछ इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किसके कारण, किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के है। और बात कर ले मोहनजोदड़ो को, तो मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं हम? मृतकों का टीला भी कहते हैं। आपसे अगर पूछ ले कि मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते थे। किस पर रहते थे? कृषि पर निर्भर रहते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब कृषि में किस प्रकार की कृषि क्या करते थे? तो गेहूं और जौ की खेती करते थे। किसके? गेहूं और जौ की खेती करते थे। ठीक है, ये मुख्य फसल थी। चलते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते थे, जिसमें गेहूं जौ, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि गेहूं जौ आदि कृषि करते थे और सिंचाई के लिए नदियों और जलाशयों का उपयोग करते थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का नाम क्या था? तो सिंधु घाटी का एक अलग ही लिपि थी, उसको हड़प्पा लिपि के नाम से जानते थे। और ये क्या होती थी? भाव चित्रात्मक होती थी। कैसी होती थी? भाव चित्रात्मक होती थी। भाव चित्रात्मक मतलब चित्र को देख के ही उसके अलग अलग अर्थ निकलते थे। भाव चित्रात्मक, ठीक है, होती थी। अलग अलग चीज होते थे जो कि आज तक नहीं पढ़े गए हैं। ठीक है, उसकी लिपि को आज तक नहीं पढ़े गए हैं। तो इसमें देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब अभी तक नहीं पढ़ा जा चुका है। ठीक है, यह अविकसित लिपि माना जाता है और चित्रात्मक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। बताया ना, भाव चित्रात्मक होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यताओं की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लें तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इसकी सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता में जो अन्नागार था वह क्या होता था कि सबसे बड़ा इमारत माना जाता है। ठीक है, वो सबसे बड़ा इमारत होता था। अब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लें। अगर आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता की तिथि कब से कब तक मानी जाती है, तो ये मानी जाती है 2400 ईस्वी से 1750 ईस्वी। ठीक है, कहीं कहीं 2500 ईस्वी से 1750 दिया रहता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि इसका विस्तार कैसा है, विस्तार पूछ ले विस्तार कैसा है, तो आप लोग याद रखिएगा त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार इसका विस्तार है, त्रिभुजाकार विस्तार है। अगर आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो खोज किसने की थी हड़प्पा सभ्यता की? तो आप लोग याद रखिएगा राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे? तो उस समय जो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे
वो इसमें गलत आंसर दिया हुआ है। उस समय तांबा या कांसा का उपयोग करते थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे आंसर होगा इसका तांबा का। ठीक है, क्या होगा? तांबा। ये आप लोग मिस्टेक से लिखा गया है, ये नहीं लिखिएगा। तांबा या कांसा का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? तांबा कांसा आदि का उपयोग करते थे। उस समय कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, उस समय कांसा का उपयोग किया जाता था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर अपनी बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो 2 बंदरगाह थे उसके। एक था, इसमें एक ही दिया हुआ है कि लोथल इसका राइट आंसर होगा, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के 2 बंदरगाह थे। एक लोथल के साथ साथ कौन था? सूतकोटदा। ठीक है, सूतकोटदा भी क्या था? एक बंदरगाह था। सूतकोटदा। ठीक है, सूतकोटदा इसका एक अगला बंदरगाह था। चलिए इसे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि जो लोथल है वो कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। और यहाँ पे डॉक यार्ड जलमार्ग की व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संकेत देता है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते थे उस समय इस सभ्यता के, सब लोथल से होते थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो कपास की खेती की बात करें तो हड़प्पा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं, इसीलिए इसे कपास का जन्म स्थान भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख देवता कौन होता था? तो प्रमुख देवता की बात कर लें तो इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के उस समय पीपल वृक्ष के देवता जो थे उसकी पूजा करते थे लोग। ठीक है, वहाँ के प्रकृति पूजा करते थे। यहाँ पे प्रकृति पूजा ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पीपल का देवता दिया हुआ है, तो सिंधु घाटी के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिए, प्रकृति की पूजा करते थे जिसमें पीपल वृक्ष, पशुपति शिव और मातृ पूजा। ठीक है, मातृ पूजा खासकर की जाती थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली किस नगर में सबसे बेहतर है? जल निकासी प्रणाली जो है वो मोहनजोदड़ो में सबसे बेहतरीन था। किस प्रकार का था? तो जो घर इस टाइप से बसाए गए थे, इस ग्रिड पट्टी से बताए गए थे कि हर जगह से एक नाला निकाला गया था और जो ग्रिड पट्टी से शहर बसे हुए थे। और सबसे बढ़िया जल निकासी प्रणाली कहाँ पे थी? मोहनजोदड़ो में थी। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इससे कुछ संबंधित, जल निकासी क्या है? मोहनजोदड़ो में अत्यंत उन्नत थी और गंदे पानी के लिए नाले की व्यवस्था की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो जल संरक्षण के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या कालीबंगा। तो धौलावीरा हमारा क्या हो जाएगा? जल संरक्षण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था धौलावीरा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात करते थे? तो जो है कपड़ा का निर्यात करते थे, क्योंकि ये सूती वस्त्र का क्या माना जाता था? केंद्र माना जाता था, इसलिए यहाँ पे क्या होता था? सूती वस्त्रों का निर्यात होता था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे और वस्त्र निर्माण में निपुण थे, इसलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ यह क्या करते थे? वस्त्र का निर्यात करते थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कालीबंगन के लोग कौन सी महत्वपूर्ण कृषि विधि अपनाते थे? तो हल से जुताई करते थे। क्या करते थे? हल से जुताई, क्योंकि वहाँ पे क्या मिले हैं? हल की जुताई के प्रमाण मिले हैं। और हल की जुताई के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। ठीक है, कालीबंगन से हल की जुताई के मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किस खेल के प्रमाण मिला है? सिंधु घाटी की सभ्यता में किस खेल के प्रमाण मिले हैं? तो हम खेल की बात करें तो वो खेल कौन सा हो जाएगा? पासा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर है, पासा खेल हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न स्थलों में पासा लोग खेलते थे और खेल कूद की प्राचीन परंपरा का प्रमाण है।
करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता में मकानों का निर्माण किस प्रणाली से होता था, किससे होता था, किस सामग्री से होता था? तो जो सामग्री था वो पक्की ईंटों से होता था। और उस समय जो भवन निर्माण होते थे तो उसमें हम देखें मोहनजोदड़ो में क्या देखा गया, ऊंचा शहर और नीचा शहर देखा गया है। तो वो एक अलग प्रणाली थी, लेकिन पक्की ईंटों का जो भी घर बना होता था पक्की ईंटों का बना होता था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर को नहीं जानते थे? तो वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी मिलते थे, ठीक है, घोड़ा भी थे, घोड़ा नहीं थे, गाय थे, भैंस थे, लेकिन घोड़ा के प्रमाण नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो घोड़ा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सूतकोटदा से क्या मिला है, घोड़ा के खून का प्रमाण मिला है सूतकोटदा से। लेकिन क्या हुआ, उस समय लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे। चलते हैं, कोटदा होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा सही से, कोटदा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण माने जाते हैं। कोई कहता है कि बाढ़ से आने से हो गई, कोई कहता है विदेशी आक्रमण, आर्य के आक्रमण से हुए, नदी ने मार्ग बदला उसके कारण हुए। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई सूखा मान रहा था कि सूखा से भी हुआ है। तो ये सब बहुत सारे कारण थे जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो विशाल स्नानागार है वो धार्मिक अनुष्ठान एवं स्नान के लिए क्या था कि स्नानागार का प्रयोग किया जाता था। इसमें हम देखें कि मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार था धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता था, बड़ी संरचना थी, और जो इसकी आकार थी वो कितनी थी, इसकी आकार जो थी, इसमें देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी थी, 11.88 मीटर, ठीक है, इसकी लंबाई थी। लंबाई, अगर चौड़ाई की बात कर लें, चौड़ाई कितनी थी, तो चौड़ाई की बात कर लें 7.01 इसकी चौड़ाई थी। और गहराई की बात कर लें, जो ये गहराई की बात कर लें तो कितना गहराई था इसका, 2.43। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो गहराई, लंबाई कितना, 11.88 मीटर था। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की मृदा का मुद्रा का उपयोग करते थे? तो उस समय जो मुद्रा थी वो क्या थे, मुद्रांकन प्रणाली, जो शील होता है उसके द्वारा क्या करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है। तो मुद्रांकन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से स्थल कांस्य मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कांस्य मूर्ति कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तक मूर्तिका मिली थी, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि नर्तक की मूर्तिका कहाँ से मिली है, कांस्य की, तो नर्तक की मूर्तिका भी यहीं से मिली है। नर्तक की मूर्ति आपसे पूछ ले तो ये भी क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और कांस्य मूर्ति कला भी मोहनजोदड़ो से मिली है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें देखते हैं हम, जो मोहनजोदड़ो से क्या हुआ, नृत्य करती हुई लड़की की क्या मिली है, कांस्य मूर्ति मिली है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, और धातु कला की उत्कृष्टता का एक प्रतीक है जो कि, तो ये सब कहाँ मिलता था, मोहनजोदड़ो में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से खिलौने के मिट्टी बैल गाड़ी के मॉडल मिले हैं? तो बैलगाड़ी के मॉडल कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंग चनहुद्रो से, ठीक है। कहाँ से मिले हैं? तो चनहुद्रो, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चनहुद्रो में खिलौने और मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, कारीगरों का नगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कारीगरों का नगर कहा जाता था। अगर मिट्टी से बने हल की आपसे पूछ लिया जाए कि मिट्टी से बना हल कहाँ मिला है, मिट्टी से
बना हल, क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगर आपसे ये पूछ ले कि मिट्टी से बना हल प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनावली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनावली। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो यहाँ के लोग क्या करते थे? प्रकृति पूजा करते थे। क्या करते थे? प्रकृति पूजा करते थे। और प्रकृति पूजा में क्या क्या करते थे? जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, मातृ देवी हो गई, पशुपति शिव हो गया, ठीक है। तो इसके पूजा लोग करते थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल दोहरी बस्ती के लिए प्रसिद्ध है? तो दोहरी बस्ती के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? तो हम बताया था ना कि एक ऊंचा नगर होता था, एक निचला नगर होता था, तो इस टाइप से दोहरी कहाँ से मिली है? तो ये मिली है धौलावीरा से। कहाँ से मिली है? धौलावीरा से मिली है। और धौलावीरा कहाँ पे है? और ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है, ठीक है। और जो धौलावीरा है 3 भागों में विभाजित, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 भागों में विभाजित है, दुर्ग किला, मध्यम नगर और निचला नगर, ठीक है। मतलब यहाँ क्या होता था कि एक ऊंचा नगर था, एक नीचा नगर था, जिसमें क्या होता था, एक में किलेबंदी की जाती थी, एक में किलेबंदी नहीं की जाती थी। जो ऊंचा नगर था उसमें अच्छे लोग रहते थे। तो इस टाइप से धौलावीरा में बांटा गया था। करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात हम, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं रोपण से। कहाँ से मिले हैं? तो रोपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोपण कहाँ पे है? तो रोपण जो है ये पंजाब में है, जहाँ पे मानव कंकाल के साथ जानवरों के अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, जो कि शल्य चिकित्सा एवं मृत्यु के अनुष्ठानों का संकेत देते हैं। तो आपसे पूछ लें कि रोपण कहाँ पे है? तो पंजाब में है। और यहाँ से क्या मिले हैं? शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल के प्रमाण छोड़ गए हैं? तो बैलगाड़ी दौड़ का प्रमाण क्या गए हैं? छोड़ गए हैं। किसके अंदर? बैलगाड़ी दौड़ के। और यहाँ पे देख लें हम, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैलगाड़ी के मॉडल मिले हैं जो दर्शाते हैं कि बैलगाड़ी दौड़ उसके उपयोग और प्रचलन में था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस हड़प्पाई स्थल से अग्निकुंड हवन मिले हैं? तो अग्निकुंड जो हवन है कहाँ से देखेंगे? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो हमारा दोनों आंसर हो जाएगा, कालीबंगन और लोथल दोनों जगह से क्या मिले हैं? अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अग्निकुंड के जो प्रमाण हैं वो दोनों जगह से मिले हैं। तो आप लोग देखेंगे जो कालीबंगन है वो कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। और जो लोथल है वो कहाँ पे है? गुजरात में। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से जानवरों का पालन करते थे? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो भेड़ और बकरी का पालन करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से भेड़ बकरी का पालन करते थे। इसके अलावा बैल हाथियों का भी पालन करते थे, ठीक है, प्रमाण मिले हैं इसका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मिट्टी के किलेबंद के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी चनहुद्रो। तो जो ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगन वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो कालीबंगन है वहाँ मिट्टी से बने हुए किले तथा कृषि के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो कि इसे अनूठा बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सीप और पत्थर के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो है हमारा लोथल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये क्या था कि समुद्र के किनारे स्थित था, इसलिए यहाँ पे सीप और पत्थर के आभूषण मिलते थे। सीप यानी कि जो कि समुद्र में मिलता है, तो ये लोथल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुराने बस्ती मिली है? तो सबसे पुरानी बस्ती कहाँ पे मिली है
ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी रोपण, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो जो हमारा मेहरगढ़ है यहाँ से क्या मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पुरानी बस्ती के प्रमाण मिले हैं। इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लें कि मेहरगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पुरानी बस्ती मिली है जो कि कृषि और पशुपालन के और जानवर के शुरुआती प्रमाण प्रदान करती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समुद्री व्यापार के लिए किस प्रकार के जहाज़ों का उपयोग करते थे? तो ये लकड़ी के जहाज़ का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? लकड़ी के जहाज़ का उपयोग करते थे। देखते हैं इसके तहत सिंधु घाटी के लोग लकड़ी के जहाज़ों का उपयोग करते थे और जो कि उस समय का कहाँ वो था, जो लोथल उसका क्या था, और बात करें एक अगले क्वेश्चन की कि एक अगर आपसे पूछ लें कि मनके, ठीक है, मनके बनाने के कारखाने कहाँ देखे गए हैं, तो ठीक है, मनके बनाने के कारखाने के प्रमाण मिले हैं। मनके बनाने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं प्रमाण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लोथल और चनहुद्रो। ठीक है, लोथल और चनहुद्रो। जो चनहुद्रो से था, यहाँ पे क्या होता था कि काफ़ी लाल रंग से रंगा हुआ, उस पर काली रंग से क्या हुआ, काले रंग से पेंटिंग किया हुआ मनका मिलता था, जो कि चनहुद्रो काफ़ी फेमस था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की कला में निपुण थे? तो वो चित्रकार, मूर्तिकार और धातु कला तीनों सभी के लिए प्रसिद्ध थे। वो लोग काफ़ी निपुण थे इन सब सारी चीज़ों में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में किस वस्त्र का उपयोग किया जाता था? तो हम लोग जैसा कि ऊपर ही देख चुके थे कि वहाँ के लोग क्या करते थे, सूती वस्त्र बनाते थे। तो सूती वस्त्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों के निर्माण की योजना कैसी थी? जो शहर का निर्माण किया गया था वो ग्रिड पद्धति में किया गया था कि शहर के चारों तरफ से क्या निकाला गया था, नाली निकाली गई थी जो आकर के समकोणाकार आकार पे मिलती थी। यहाँ पे देख सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में कि समकोण पर काटती थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में खेती के लिए कौन सी प्रमुख फसल उगाई जाती है? तो गेहूँ और क्या होगा, जौ। इसको भी हम लोग ऊपर डिस्क्राइब कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में किस रंग के मिट्टी की ईंटों का उपयोग करते थे? लाल, पीली, तो लाल मिट्टी के जो ईंट थे उसका उपयोग करते थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांसाहारी थे या शाकाहारी? तो वहाँ के लोग क्या थे, दोनों थे, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों का सेवन करते थे और वो मांस, मछली आदि फल फूल सब खाते थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए कौन सा साधन उपयोग किया जाता था? तो व्यापार के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? बैलगाड़ी, क्योंकि बैलगाड़ी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बनावली से। ठीक है, बैलगाड़ी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। बनावली जो कि कहाँ पे है? हरियाणा में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस हड़प्पाई स्थल से चावल के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी रंगपुर, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगन। तो कहाँ से मिले हैं हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी रंगपुर। रंगपुर से क्या मिले हैं? चावल के प्रमाण मिले हैं। रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ से हमें चावल के प्रमाण मिले हैं और यह सभ्यता धान की खेती का प्रमाण व्यक्त करता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे? तो ये क्या थे? पक्की ईंटों के मकानों में रहते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? धौलावीरा, क्योंकि यहीं से क्या मिला है हमें,
दोहरी शहर की वो मिली है योजनाबद्ध तरीके से नगर होते थे यहाँ पे, और यहाँ पे स्नानागार और ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो धौलावीरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का किस अनुपात में था ईंटों का निर्माण? तो जो ईंटों का अनुपात था वो क्या था, 5:2:1। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई थी। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी में महिलाओं का मुख्य गहना क्या होता था? तो मुख्य गहना क्या होता था? चूड़ियाँ। क्या होती थी? चूड़ियाँ। तो काली चूड़ियाँ कहाँ पे बनती थी उस समय? तो ये बनती थी कालीबंगन से। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन, और ये कहाँ पे था? राजस्थान में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की मूर्तियाँ बनाते थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो पत्थर की मूर्तियाँ बनाते थे, कांसे की मूर्तियाँ बनाते थे, मिट्टी के। उपयुक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सरस्वती नदी के किनारे भी विकसित हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से पहली बार कपास उगाने के प्रमाण मिले हैं? तो ये कपास उगाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मेहरगढ़, और मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से कपास उगाने के प्रमाण मिले हैं, इसलिए इसे कपास की सभ्यता भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंधु का मानचेस्टर कहते हैं? तो सिंधु का मानचेस्टर किसे कहते हैं? सिंधु घाटी का मानचेस्टर ये कहते हैं चनहुद्रो को। ठीक है, चनहुद्रो को किस लिए कहते हैं? चनहुद्रो को सिंधु घाटी का मानचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यह कारीगर और वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं? चनहुद्रो को सिंधु घाटी का मानचेस्टर कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मृतकों को कैसे दफनाते थे? तो तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाह संस्कार, कंकाल गाड़ना, समाधि में रखना, उपरोक्त सभी प्रकार से यहाँ पे विधि थी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति जो है मुहर किस देवता से संबंधित है? पशुपति के जो मुहर है, जिसके चारों तरफ क्या था? भैंस। ठीक है, 4 पशु का उस पर वो था, एक में बीच में क्या था? पशुपति, एक मुहर था जिसमें उसमें चारों तरफ से भैंसा, बैल आदि ये सब थे। ठीक है, तो वो किसकी मूर्ति थी? तो शिव की मूर्ति थी। किसकी थी? शिव की मूर्ति थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का सबसे ज़्यादा उपयोग करते थे? तो किस धातु का? कांस्य युगीन सभ्यता है, इसलिए कांसा का उपयोग सबसे ज़्यादा करते थे। किसकी करते थे? कांसा का उपयोग करते थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? घोड़े के अस्थिपंजर तो ये हो जाएगा सूतकोटदा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यताओं में पाए गए डॉक यार्ड किस स्थल से है? तो ये लोथल से है। डॉक यार्ड मतलब कि जहाँ पे समुद्री बंदरगाह हो, तो वो क्या है? लोथल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नृत्य करती हुई मूर्ति किसकी बनी हुई थी? और ये किसकी बनी हुई थी? कांसा की बनी हुई थी। और ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से नर्तक करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है, और ये धातु कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाई गई थी, और ये मोहनजोदड़ो से मिलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर काली मिट्टी के बर्तन मिले हैं? जो काली मिट्टी के बर्तन है वो हमारा कहाँ से मिले हैं?
कालीबंगन से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। और कालीबंगन से काली मिट्टी के बर्तन तथा कृषि उपकरण प्राप्त हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में किस नदी को पवित्र माना गया है? तो सरस्वती नदी को पवित्र माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में सरस्वती को पवित्र माना गया। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे है कि घोड़े के दांतों का प्रमाण मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर, ठीक है, यहाँ पे अस्थि पंजर का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सूतकोटदा, जैसा कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो सूतकोटदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस व्यवसाय में लगे हुए थे? तो ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। कृषि हो जाएगा, और वो गेहूँ जौ ये सब उगाते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। कितने प्रश्न हो गए? 57 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।